हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू tips.com। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने फ्री ट्यूशन को, जिसका आज है डे नंबर 28, जिसमें हम आगे करेंगे अपनी इलस्ट्रेशन सॉल्व, जिसमें नो पार्टनरशिप डीड वाली इलस्ट्रेशन करवाऊंगा। और अगर इलस्ट्रेशन के साथ क्वेश्चन भी हो जाएं सॉल्व, तो वो भी कोशिश करूंगा कि इसी लेक्चर में आपके करवा दूं। चलिए देखते हैं उषा पब्लिकेशन की बुक में से इलस्ट्रेशन नंबर 2 पार्टनरशिप अकाउंट्स इंट्रोडक्शन के चैप्टर से। रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड जो कंसेप्ट है इसमें कवर किया जाएगा। क्या लिखा हुआ है इलस्ट्रेशन में? द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट ऑफ ए एंड बी इज गिवन बिलो, दे डू नॉट हैव एनी एग्रीमेंट। क्या लिखा है आगे? आइडेंटिफाई व्हाट इज रॉन्ग इन द अकाउंट एंड कमेंट। क्या इस अकाउंट में गलत हुआ है, उसके ऊपर हमने कमेंट करने हैं। एग्रीमेंट इस पार्टनरशिप में नहीं है, मीन्स व्हेन डीड इज मिसिंग वाला ये केस आपके पास आया है। ओके, सबसे पहले देखेंगे हम कि हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट में डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है ए एंड बी को। ए का है 4000, बी का है 5000। लेकिन जब पार्टनरशिप डीड मिसिंग हो, उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता किसी भी पार्टनर को। ओके, चाहे वो जितनी भी कैपिटल इन्वेस्ट करे, किसी को भी कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो ये गलती है ना, इन्होंने इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो आप कमेंट कर दीजिए। सोल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे हम एज पार्टनर डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड, सो फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी एप्लीकेबल टू सेटल डिस्प्यूट। सबसे पहले हम लिख देंगे जो हमने फाइंड किया इंटरेस्ट का। क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए इज 4000 एंड बी इज 5000 कैन नॉट बी अलाउड इन केस ऑफ पार्टनरशिप डीड इज मिसिंग। ओके, उसके बाद है हमारे पास टू सैलरी टू बी 11,000। अब सैलरी दी हुई है बी को, लेकिन इन केस ऑफ पार्टनरशिप डीड मिसिंग हो तो कोई भी सैलरी, कोई भी रेम्यूनरेशन, कमीशन कुछ भी नहीं दिया जाता किसी भी पार्टनर को। ओके, सो इसमें क्या है, आपको सैलरी भी है, कमीशन भी है, बोनस भी है। सैलरी टू बी है, कमीशन टू ए है, बोनस टू बी है। ये तीनों ही चीज़ें अलाउड नहीं होती इन केस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो इसको भी लिख देते हैं हम। सैलरी टू बी 11,000, कमीशन टू ए 2,000 एंड बोनस टू बी 3,000 आर नॉट अलाउडेबल। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास जर्नल रिजर्व 6,000। अब जर्नल रिजर्व तो जितना मर्जी हम रख सकते हैं, वो तो पार्टनरशिप का डिसीजन है, वो प्रॉफिट ही होता है। प्रॉफिट को सेपरेट करके हमने साइड पे रखा, वो कोई इशू नहीं है, वो ऐसे ही रहने दो। उसके बाद है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस जो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, वो ए का किया हुआ 3/5 और बी का किया हुआ 2/5। ठीक है, मीन्स 3:2 की रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। लेकिन डीड मिसिंग होने की कंडीशन में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन इक्वल रेशियो। एग्जैक्टली। तो चलिए इसका भी कमेंट लिख देते हैं। प्रॉफिट आर शेयर्ड इक्वली बाय ए एंड बी। रिवाइज्ड प्रॉफिट आर 36,000 माइनस 6,000 इज 30,000 हमारा प्रॉफिट आ गया। ठीक है, सो ए एंड बी शेयर्स इक्वल 15,000 ईच। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास क्रेडिट साइड दिया हुआ है प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 36,000। इसको तो आना ही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकल के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट में डालना है, इसकी कोई गलती नहीं है। उसके बाद दिया हुआ है हमें बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए की और बी की। लेकिन पार्टनरशिप डीड मिसिंग हो तो कुछ भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलता। तो कमेंट करेंगे हम इस पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ ए 800 एंड बी 700 कैन नॉट बी चार्ज। कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म चार्ज नहीं कर सकती। ओके,
क्या लिखा हुआ है इलस्ट्रेशन में देखिए, अन्ना हजारे एंड मनमोहन आर अ पार्टनर इन द बिजनेस, दे डू नॉट हैव एनी डीड, द फॉलोइंग डिस्प्यूट हैव कम इन देयर बिजनेसेस। अब जी तक, ए से लेकर जी तक डिस्प्यूट दिए हुए हैं हमारे पास, मीन्स टोटल नंबर ऑफ 7 डिस्प्यूट्स हैं और डीड मिसिंग है। आपने वन बाय वन हर एक डिस्प्यूट का कमेंट करके रिप्लाई करना है कि क्या उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए क्या नहीं। ओके, पहला डिस्प्यूट है हमारे पास, फर्म वाज फेसिंग शॉर्टेज ऑफ फंड्स, देयरफॉर आईसीआईसी बैंक वाज अप्रोच्ड, bank rate of interest on loan was 12%, Anna give loan to firm 10%, he claims interest 10%। अब सोल्यूशन में क्या करना है, आपने सबसे पहले लिखना है एज पार्टनर्स डू नॉट हैव एनी पार्टनरशिप डीड, सो फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी एप्लीकेबल टू सेटल डिस्प्यूट। अब क्वेश्चन को समझिए, पहली डिस्प्यूट क्या है, अन्ना ने कोई लोन दिया था 10% पर, तो वो मांग रहा है 10%, लेकिन डीड तो है नहीं। अगर डीड मिसिंग है तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा, 6%। एग्जैक्टली, तो लिख दीजिए अन्ना विल गेट इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम। नेक्स्ट बी है डिस्प्यूट हमारे पास, मनमोहन थ्रू हिज कॉन्ट्रैक्ट बॉट बिजनेस ऑफ ₹3 लाख टू द फर्म, ही क्लेम्ड कमीशन 10% ऑन दिस अमाउंट। अब क्या मांग रहा है वो, कमीशन, लेकिन डीड तो की नहीं, पहले पहले लिखना चाहिए था ना, एग्रीमेंट करना चाहिए था, अब किया नहीं तो भुगतो। अब क्या मिलेगा उसको, ठेंगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। कमीशन, सैलरी, बोनस, किसी भी प्रकार का रेम्युनरेशन कोई भी पार्टनर क्लेम नहीं कर सकता इन द केस जब डीड मिसिंग हो। ओके, तो लिख दिए बी पॉइंट बी, मनमोहन इज नॉट एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन ऑन सेल। अब बार बार आप जो लिखोगे इन द एब्सेंस ऑफ डीड मिसिंग, उससे बचने के लिए हमने सबसे ऊपर ही लिख दिया पहले ही, एज पार्टनर डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड, सो फॉलोइंग प्रोविजंस आर एप्लीकेबल पार्टनरशिप एक्ट की। ओके, तो वो जो कंडीशंस हम लिखते जाएंगे कि ये कंडीशन लगेगी अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट, क्योंकि डीड मिसिंग है। तो आपको हर एक लाइन में ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है कि मनमोहन इज नॉट एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन ऑन सेल बिकॉज ऑफ पार्टनरशिप डीड इज मिसिंग, ऐसा लिखने की आपको अभी जरूरत नहीं है। ओके, क्योंकि हमने कॉमन कर लिया है ऊपर पार्टनरशिप डीड मिसिंग है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सी, मनमोहन हैज लेट आउट हिज बिल्डिंग टू द फर्म एंड आस्क फॉर रेंट ऑफ ₹5,000 पर मंथ विच इज रीजनेबल। अब इसमें क्या है, रेंट के बारे में आप अब बोलोगे सर आपने तो पढ़ाया ही नहीं, अब उसमें तो लिखा ही नहीं था कि रेंट होगा तो क्या करना है। हाँ एग्जैक्टली, उसमें नहीं लिखा बिकॉज ये बिजनेस का खर्चा होता है। आपको जब पार्टनरशिप डीड मिसिंग है उसकी 5 कंडीशन कराई हैं, आपने वो 5 कंडीशन ही ध्यान में रखना है। ओके, जो छठी जे अभी आ गई है रेंट वाली, जे रेंट की कंडीशन आपने उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करनी बिकॉज जो बिजनेस का खर्चा है, बिजनेस ने अपने खर्चे अपने दम पर बेयर तो करने ही है। तो क्या लिखेंगे इसको, मनमोहन इज एंटाइटल्ड टू गेट रेंट 5,000 पर मंथ विच इज रीजनेबल। अब रीजनेबल है इसलिए बिकॉज फर्म इज यूजिंग द बिल्डिंग फॉर बिजनेस पर्पसेज। बिजनेस जो है आपकी फर्म है जो पार्टनरशिप, वो यूज कर रही है उसको बिजनेस पर्पस के लिए। ऐसे नहीं है कि मनमोहन की जो हाउस दिया हुआ है वो रेंट पे लिया हुआ है, वो तो एक हिसाब से ड्राइंग होगी ना, वो अलग मैटर हो जाता है, वो यहाँ पर नहीं आएगा। जब बिजनेस का रेंट है तो बिजनेस का खर्चा ही बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास टी पॉइंट, अन्ना क्लेम्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम। ओके, लेकिन मनमोहन ऑब्जेक्टेड, मनमोहन ने ऑब्जेक्ट कर दिया कि नहीं नहीं इतना नहीं मिल सकता। उसने क्या बोला, ही सेड इट कैन नॉट बी मोर देन 6% पर एनम। अब मनमोहन कह रहा है कि 6% दे लो सबको कैपिटल पर, ठीक है, 12% नहीं मिलेगा, वो ज़्यादा है। लेकिन अब पार्टनरशिप तो डीड है नहीं, तो मनमोहन क्या जज लग गया वहां पर, मनमोहन बोलेगा कि 6% दे, तो 6% थोड़ा दे देना है हमने, ठीक है। पार्टनरशिप डीड नहीं है, डिस्प्यूट चल रहा है, तो पार्टनरशिप डीड मिसिंग होने के चक्कर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, अकॉर्डिंग टू जीरो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जीरो,
कुछ भी नहीं मिलेगा, 0%, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल बी देयर इफ पार्टनरशिप डीड इज मिसिंग। ओके, तो लिखिए इसको डी पॉइंट, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल बी गिवन टू अन्ना। नेक्स्ट है हमारे पास फर्म अर्नड प्रॉफिट 40,000, अन्ना एंड मनमोहन क्लेम द प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन 3:2 रेशो। अब क्लेम का क्या है भाई, मन उसका है, मनमोहन का और अन्ना का, वो तो मांगेंगे ज़्यादा कि मेरे को दे दो मेरे को दे दो। क्लेम करने का कोई लेना देना नहीं है, क्लेम तो करना ही है। लेकिन अब डीड मिसिंग है, पहले डीड लिखी नहीं, अब क्लेम करने का क्या फायदा, कुछ नहीं मिलेगा। ओके, तो अब डीड मिसिंग है तो क्या मिलेगा, 50-50। ओके, तो लिख दीजिए प्रॉफिट 40,000 विल बी शेयर्ड बाय अन्ना एंड मनमोहन इक्वली 50-50, इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग द ऑल पार्टनर्स व्हेन डीड इज मिसिंग। आपने बस यही लाइन लिखनी है इक्वल तक। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मनमोहन स्पेंड ट्वाइस द टाइम दैट अन्ना डिवोटेड टू बिजनेस। मनमोहन क्लेम दैट ही शुड गेट सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ फॉर एक्स्ट्रा टाइम स्पेंट बाय हिम। अब चाहे वो 24 आवर डे के भी बैठा रहे फर्म में आके, तब भी उसको एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि डीड में लिखा है कुछ नहीं, डीड नहीं लिखी तो उसको क्या मिलेगा, ठेंगा। ओके, तो लिख दीजिए मनमोहन इज नॉट एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी इन द एब्सेंस ऑफ डीड। लास्ट है हमारे पास मनमोहन वांट टू परचेज गुड्स फ्रॉम सोनी कंपनी बट अन्ना ऑब्जेक्ट टू इट। अब इसमें क्या है, डिसीजन मेकिंग है। अभी अगर पार्टनरशिप डीड मिसिंग हो तो डिसीजन इक्वली राइट्स होते हैं, वोटिंग पावर हो जाती है सभी पार्टनर्स को। अगर तो पार्टनर ऑड नंबर्स में है फिर तो वोटिंग बहुत इजी है, अगर पार्टनर हमारे इवन नंबर में है तो फिर थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, 50-50 भी हो सकता है। लेकिन अगर इवन नंबर में भी है तो फिर 100% ही हमें चाहिए कि आपको म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग हो, सभी एग्री हो, ये काम हमने करना है तो करना है। ओके, तो डिसीजन मेकिंग पावर किसी के पास नहीं है क्योंकि डीड नहीं है। तो क्या होगा, अन्ना हैज ऑब्जेक्टेड फॉर द परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम सोनी लिमिटेड, देयरफॉर द गुड्स कैन नॉट बी परचेज्ड। फिर नहीं खरीदी जा सकती, एक पार्टनर भी ऑब्जेक्ट कर रहा है तो खरीदी नहीं जा सकती। ओके, चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 4। इसमें भी रूल एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डी है। क्या लिखा है इलस्ट्रेशन में, X and Y are the partner without any partnership deed. You are required to suggest them about the following disputes. Ex-wife has been assisting him in carrying out the affair of business. Therefore, X wants that his wife Z should be compensated with 5,000 per month. अब डीड तो है नहीं, तो अब एक्स बोल रहा है कि जेड को पैसे दो, वो मुझे असिस्ट कर रही है। लेकिन ऐसा कोई अपॉइंटमेंट लेटर हो या अपॉइंट किया हो कि वो मेरे साथ काम करेगी, या सैलरी पर उसके रखा है या नहीं रखा, ऐसा कुछ नहीं हमें बोला, ना ही कोई डीड है, तो ऐसे हम कंपनसेट नहीं करेंगे। तो क्या लिखेंगे आंसर, Ex-wife has helped him in running the affair of business, but in the absence of any agreement, कोई भी agreement नहीं हुआ उनके बीच, तो ex-wife cannot be financially compensated, उसको financially हम पैसे नहीं दे सकते। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास Y has withdrawn 20,000 from the firm. X want that Y should pay interest on 20,000 8% to the firm. अब इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होता है, 0, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हम नहीं करते। तो लिख दीजिए आंसर बी पॉइंट का, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैन बी चार्ज फ्रॉम वाई इन द एब्सेंस ऑफ एनी डीड। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स वॉन्ट दैट हिज सन ए हु इज MBA should be admitted to the firm as partner. Why object to this? जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर कल समझा था कि अगर पार्टनरशिप में कोई और नया पार्टनर आना चाहता है तो जो पुराने पार्टनर हैं उनकी कंसेंट होनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है,
एक्स का बेटा आना चाहता है, वो बेटा हो चाहे ना हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन उसका बेटा है, फिर भी उसे कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगी अगर दूसरा पार्टनर या रिमेनिंग जो पार्टनर है वो एग्री नहीं करते। इस केस में एक्स एग्री है, वाई एग्री नहीं कर रहा है, वाई ऑब्जेक्ट कर रहा है इसके लिए, तो ए को हम एडमिट नहीं कर सकते। ओके, तो लिखिए आंसर, ए हु इज सन ऑफ पार्टनर एक्स कैन नॉट बी एडमिटेड इन द फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ वाई। वाई कंसेंट देगा तभी वो एडमिट हो पाएगा, चाहे वो ए का लड़का हो चाहे वाई का हो, कुछ मैटर नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, वाई हैज गिवन हिज फर्नीचर कॉस्टिंग 50,000 टू द फर्म फॉर डेली यूज विदाउट द नॉलेज ऑफ एक्स। वाई नाउ क्लेम रेंट 3,000 पर मंथ, एक्स रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द क्लेम। तो क्या होगा इसका, कोई रेंट वगैरह नहीं मिलेगा क्योंकि उसने वाई ने एक्स को बताया ही कुछ नहीं है। ऐसे तो वो कुछ भी कह देगा कि मैंने ये दिया है वो दिया है, ऐसा नहीं होता ना, पहले ऑरली कुछ बताना तो चाहिए ना। तो लिखिए आंसर इसका, नो रेंट कैन बी गिवन टू वाई फॉर द यूज ऑफ फर्नीचर बिकॉज द अदर पार्टनर एक्स डज नॉट हैव एनी नॉलेज अबाउट इट। इन अदर वर्ड्स, देयर इज नॉट एनी रिटर्न और वर्बल एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टनर्स। ये हो गया हमारा इलस्ट्रेशन कंप्लीट। चलिए आगे हम कर लेते हैं हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन, वो भी हम साथ ही सॉल्व करते जाएंगे। जो सा भी टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक के हम क्वेश्चन भी साथ ही सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे कि उषा पब्लिकेशन की बुक में टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दी होती हैं, ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है राइटर का, तो उसने टॉपिक वाइज सेपरेशन की हुई है सभी क्वेश्चंस की। सबसे पहले टॉपिक हमारा बनाया हुआ है नो पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट, ये हमारा टॉपिक बन गया। उसके अंदर पहला क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन रिलेटेड टू है एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है। क्या है क्वेश्चन, रीड आउट करते हैं। X and Y are the partner in the firm. They do not have any agreement. Suggest what should be done in the following cases. आपको टोटल इसमें 4 नंबर केसेस दिए हैं, वन बाय वन हम रीड करते जाएंगे और एक एक का सोल्यूशन लिखते जाएंगे। पहला केस है हमारे पास, एक्स वर्क्स एक्सक्लूसिवली एंड क्लेम अ सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ। अब जैसे कि हमने इलस्ट्रेशन में भी पढ़ा है कि सैलरी और या फिर किसी भी प्रकार का रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा जब डीड नहीं होगी। तो लिखिए इसका सोल्यूशन। तो लिखिए पहला केस ए, क्या आएगा, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट एक्स कैन नॉट गेट एनी एक्स्ट्रा सैलरी फॉर द एक्स्ट्रा टाइम डिवोटेड बाय हिम फॉर द बिजनेस। कोई भी काम उसने किया हो उसको पैसा अलग से नहीं मिलेगा क्योंकि डीड नहीं है। नेक्स्ट केस है हमारे पास बी, वाई एडवांस लोन 40,000 टू द फर्म एंड क्लेम इंटरेस्ट 8% पर एनम। अब इंटरेस्ट ऑन लोन तो अलाउड है इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ डीड, लेकिन उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी स्पेसिफिक किया है। कितना है वो, 6%। एग्जैक्टली, जिन जिन स्टूडेंट को पता था 6% इसका उनके लिए शाबाश। वाई टू गेट 6% इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय हिम। नेक्स्ट केस है हमारे पास, प्रॉफिट ऑफ द फर्म 60,000, एक्स एंड वाई क्लेम्ड दिस प्रॉफिट इन 2:3 रेशो, लेकिन पार्टनरशिप डीड ना हो तो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, इक्वली अमंग द ऑल पार्टनर्स। हमारे पास जहां पर 2 पार्टनर्स हैं तो 50-50 हो जाएगा। तो चलिए लिख देते हैं, क्या कमेंट बनेगा, लिखिए प्रॉफिट ऑफ द फर्म ₹60,000 विल बी शेयर्ड बाय एक्स एंड वाई इक्वली बिकॉज डीड इज मिसिंग। नेक्स्ट केस है हमारे पास डी, वाई क्लेम 5% कमीशन ऑन सेल ऑफ ₹5 लाख विच ही हैज डन थ्रू हिज एफर्ट्स। तो जैसे कि सैलरी के केस में भी मैंने बताया था, किसी भी प्रकार का रेम्यूनरेशन किसी भी पार्टनर्स को नहीं मिलता जब डीड मिसिंग हो। तो क्या लिखेंगे कमेंट, Y is not entitled to get commission on sale because there is no any agreement between partners। चलिए क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं, करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड का कंसेप्ट इसमें भी है, तो रीड आउट करते हैं क्वेश्चन को।
X and Y are partner in the firm. They do not have any agreement. Suggest what would be done in the following cases. अब इसमें भी 4 नंबर केसेस आपको दिए हुए हैं, 1 बाय 1 रीड करेंगे और 1 बाय 1 इनका सोल्यूशन निकाल लेंगे। पहला केस है हमारे पास, X spent twice the time that Y devote to business. X claimed that he should get salary of ₹6,000 per month for extra time spent. पर डीड एब्सेंस है तो कोई सैलरी नहीं मिलेगी, कोई भी किसी भी प्रकार का रेम्युनरेशन किसी भी पार्टनर को नहीं मिलता अगर डीड ना हो। तो लिखते हैं इसका सोल्यूशन। केस नंबर ए का सोल्यूशन है हमारे पास, एक्स इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी सैलरी इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। नेक्स्ट केस है हमारे पास, Y has provided a capital of ₹50,000 whereas X has provided 5,000 only as a capital. X however has provided 10,000 as a loan to firm. What interest if any will be given to X and Y? अब क्या बोल रहा है कि कैपिटल के अमाउंट दिए हुए हैं 50,000 और 5,000, ठीक है, वाई और एक्स का, और एक्स ने एक लोन दिया हुआ है 10,000 का और लिखा है व्हाट इंटरेस्ट, मीन्स क्या इंटरेस्ट आप दोगे एक्स एंड वाई को। अब इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो क्या होता है, जीरो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कुछ भी नहीं देते जब पार्टनरशिप डीड मिसिंग होती है, और इंटरेस्ट ऑन लोन का फिक्स्ड रेट है हमारे पास कितना, 6% पर एनम। तो लोन पर हमने 6% देना है और कैपिटल पर कोई इंटरेस्ट नहीं देना। तो लिख देते हैं इसको भी, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू एक्स एंड वाई, हाउएवर एक्स इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर एनम। नेक्स्ट है हमारे पास, X want to introduce his son Z into the business, Y object it। अब जैसे हमने कल भी पढ़ा था कि नया पार्टनर पार्टनरशिप में लाने के लिए सभी पार्टनर राजी होने चाहिए, सभी पार्टनर एग्री होने चाहिए, वो मान जाएं सभी कि हाँ इसको हम ले सकते हैं एज ए पार्टनर, ओके। अब इस केस में क्या है, इस केस में वाई कर रहा है ऑब्जेक्ट, वाई कह रहा है कि नहीं हमें नहीं चाहिए आपका बेटा जेड हमारी पार्टनरशिप फर्म है। तो एक्स वाई दो पार्टनर है, वाई ऑब्जेक्ट कर रहा है, तो क्या होगा, नहीं हम कर सकते एडमिट, ओके। तो लिखिए सोल्यूशन, नो पार्टनर कैन बी एडमिटेड इनटू द फर्म अनलेस ऑल पार्टनर्स एग्री टू इट। Thus, Z cannot be admitted as a partner unless Y give his consent to it। जब तक Y consent नहीं देता तब तक हम इसे ऐड नहीं कर सकते, ओके। नेक्स्ट एंड लास्ट केस है हमारे पास, Y wants the profit should be distributed in the ratio of capital but X want it should be distributed equally। अब जब डीड मिसिंग होती हैं, हमने अभी तक बहुत क्वेश्चन कर लिए हैं, ये तो आपको याद ही हो गया होगा, जब भी डीड मिसिंग होती है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट क्या होती है, इक्वली। दीजिए आंसर, इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक एग्रीमेंट रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्म्स प्रॉफिट, प्रॉफिट अमंग द पार्टनर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, ओके। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करते हैं और साथ में साथ इसको करेंगे सॉल्व। क्या लिखा है क्वेश्चन में, ए एंड बी आर द पार्टनर इन 3:2 रेशो, हाउएवर द अदर मैटर्स दे डोंट हैव एनी एग्रीमेंट, द फॉलोइंग कन्फ्लिक्ट अरोज बिटवीन देम। टोटल 4 नंबर ऑफ कन्फ्लिक्ट है। कमेंट ऑन द अबव इश्यूज, आपको कमेंट करने को बोला है, तो 1 बाय 1 रीड करते हुए 1 बाय 1 ही इनको सॉल्व कर लेंगे। पहली कन्फ्लिक्ट है हमारे पास, वी एडवांस द लोन 50,000 टू द फर्म एंड क्लेम्ड इंटरेस्ट 10%। अब पार्टनरशिप डीड मिसिंग है तो 10% की बजाय कितना मिलेगा, 6% एग्जैक्टली। तो लिखिए, बी कैन बी ग्रांटेड इंटरेस्ट ऑन हिज लोन टू द फर्म 6% पर एनम। नेक्स्ट है हमारे पास, बी थ्रू हिज कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया यहाँ पर आपकी बुक वालों ने, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं, कॉन्टैक्ट्स आना है, कॉन्टैक्ट्स के साथ, ठीक है। बी थ्रू हिज कॉन्टैक्ट्स बॉट द बिजनेस ऑफ ₹5 लाख टू द फर्म एंड क्लेम द कमीशन ऑफ 5% ऑन ₹5 लाख। तो इन द केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड देयर विल बी अ नो कमीशन, नो सैलरी, नो बोनस, नो एनी टाइप ऑफ रेम्युनरेशन गिवन टू पार्टनर्स। तो चलिए सिंपल सा लिख देंगे,
बी कैन नॉट क्लेम एनी कमीशन फॉर वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। अब फर्म के बिहाफ पे काम करने के लिए उसे कोई भी कमीशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, ए हैज़ लेट आउट हिज बिल्डिंग ए टू द फर्म एंड आस्क फॉर रेंट ऑफ ₹2000 पर मंथ विच इज़ रीजनेबल। अब जैसे कि हमने इलस्ट्रेशन में भी देखा था, रेंट बिजनेस का खर्चा होता है तो रीजनेबल होना चाहिए। रीजनेबल मीन्स कि अगर आपकी बिल्डिंग है 1 नंबर, उसके साथ वाली 2 नंबर है, दूसरी का रेंट 2000 है, आपका भी 2000 है, जहाँ 1800 है, उसका क्या है, आपका रीजनेबल है। जो मार्केट में रेट चल रहा है एज कंपेयर टू मार्केट रेट आपका रीजनेबल है, एक्चुअल है, तो आप वो क्लेम कर सकते हो। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेंट क्लेम कर रहे हो तो आपको मिलेगा मार्केट रेट ही। ओके, तो क्या लिखेंगे, ए इज एंटाइटल टू क्लेम द रेंट फॉर द परमाइसिस बीइंग यूज्ड फॉर द फर्म, द अमाउंट इज रीजनेबल। वो एंटाइटल है, वो क्लेम कर सकता है। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारे पास, प्रॉफिट ऑफ द फर्म वाज 30,000, ए एंड बी क्लेम्ड हिज प्रॉफिट इन 3:2 रेशो। आपको क्वेश्चन में स्टार्टिंग में भी गिवन है कि रेशो 3:2 है, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं मेंशन कि वो रिटर्न में आपके पास एग्रीमेंट है 3:2 का, नहीं। ठीक है, तो अगर एग्रीमेंट नहीं है तो रेशो तो इक्वल ही रहेगी। क्वेश्चन में लिखा हो ना लिखा हो मैटर नहीं करता। अगर क्वेश्चन में लिख दिया है कि डीड इज मिसिंग या फिर देयर इज अ नो एनी एग्रीमेंट, ऐसी कुछ वर्डिंग लिखी हुई है, तो कोई भी रेशो हो आपने वो अप्लाई नहीं करनी, आपने इक्वल वाली ही करनी होती है। तो लिखिए इसका आंसर, द प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द ऑल पार्टनर्स। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 है नो पार्टनरशिप डीड वाला ही, थोड़ा सा डिफरेंट है, चलिए रीड आउट कर लेते हैं। Mahesh and Ramesh are partnered with the capital ₹50,000, 60,000 respectively. On 1st January 2013, Mahesh gave a loan of ₹10,000 and Ramesh introduced 20,000 as additional capital. Profit for the year ending 31st March 2013 is 15,200. There is a no partnership deed. Both Mahesh and Ramesh accept interest 10% per annum on the loan and additional capital advanced by them. Show how the profit would be divided. Give reason. अब केस ये हमारा नो पार्टनरशिप डीड वाला ही है जिसमें नहीं होती, लेकिन इसमें क्या है, थोड़ी सी कैलकुलेशन बना दिया उन्होंने कि आपको कैलकुलेट करके अमाउंट निकाल कर देना होगा, क्योंकि जब लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको ये कंसेप्ट होगा। आपने थ्योरी पोर्शन के आंसर तो लिख लिए कि इसको इतना मिलेगा, इसको इतना मिलेगा, लेकिन कैलकुलेट करना भी तो सीखना पड़ेगा ना, कि अगर इतना मिलेगा तो उसका अमाउंट कितना बनता है। वो कैलकुलेशन आप सीखोगे इस क्वेश्चंस में। अब क्या कह रहा है वो, एक ने दिया हुआ है लोन महेश ने, ठीक है, 10,000 रुपये, और रमेश ने 20,000 दे दी कैपिटल। अब पार्टनरशिप डीड तो है नहीं, तो जो कैपिटल पर इंटरेस्ट होता है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम नहीं देंगे, ना ही मिलता है, अलाउड नहीं है। ठीक है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, और जो महेश ने लोन दिया है 10,000, उस पर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, कितना, 6% पर एनम, तो उसे इंटरेस्ट मिल जाएगा। सो रमेश को 20,000 पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बिकॉज उसने एज ए एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है रमेश ने, और महेश ने दिया है एज ए लोन। ओके, अब इन सब की कैलकुलेशन करने के लिए आपको प्रॉफिट भी दिया हुआ है और बताया है कि आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे, तो प्रॉफिट भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब पार्टनरशिप डीड तो है नहीं, वो कैसे होगा, जितना भी आपका प्रॉफिट निकलेगा आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, वो आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे इक्वली। चलिए आपको करके दिखा देते हैं। के बाद आपने करना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म। सबसे पहले आपको दिया हुआ है जो प्रॉफिट वो लिख लेना है कितना है, और उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है आपने क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन जो मिलेगा महेश को। महेश ने लोन दिया है 1 जनवरी 2013 को, और ईयर हमारा क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2013 को। तो इंटरेस्ट कितने मंथ का बन गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा महेश के लोन अमाउंट पर।
तो कैलकुलेट कर लीजिए अमाउंट 10,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100, 6% है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12। तो ये इंटरेस्ट का अमाउंट हमारा निकल के आया है 150। ओके, टोटल हमारा जो नेट प्रॉफिट हमने लिखा है कितना है 15,200, उसमें से हमने लेस किया 150, तो हमारा रिमेनिंग नेट प्रॉफिट निकल के आया हमारे पास 15,050। अब इस 15,050 को हम इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग महेश एंड रमेश। तो 15,050 मल्टीप्लाई बाय 1/2, महेश का शेयर निकला 7,525 और सॉरी रमेश का भी शेयर सेम ही निकला कितना 7,525। ओके, अब जो टोटल पैसे मिलेंगे महेश को वो कितने मिलेंगे, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट का करके कितना आया 7,675, और रमेश का तो है ही प्रॉफिट, उसको 7,505 ही मिलेंगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। इसमें मेनली आपने क्या सीखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट कैलकुलेट करना का कैसे करना है, वो डेट ऑफ लोन से लेकर एंड ऑफ द ईयर तक आपने पीरियड काउंट करना है, जितना भी मंथ का वो पीरियड बनता है आपने उतने मंथ का ही इंटरेस्ट देना है। उसके बाद जितना भी प्रॉफिट है उसमें से इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट करना होता है, और जो प्रॉफिट बचेगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इक्वल रेशियो में, जब भी आपको पार्टनरशिप डीड ना दी हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी नो पार्टनरशिप डीड वाला है, इसमें भी आपने अमाउंट ही कैलकुलेट करना है। तो चलिए रीड आउट करते हैं फटाफट से। Komal and Ahmed are partner in 3:2 ratio. They contributed capital 80,000 and 60,000. Komal gave loan to firm 20,000 on 1st April 2019. There is no partnership deed. Find out interest on capital and loan. अब आपको तो फाइंड आउट करने को बोल दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन लोन, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट तो गिवन ही नहीं है। अगर आपने पार्टनरशिप डीड वाले क्वेश्चन नहीं किए होते पिछले वाले, तो आपको पता ही ना होता कि रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करें। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन नहीं है, लेकिन आपको प्री डिफाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम ही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है 0 इफ पार्टनरशिप डीड मिसिंग, और इंटरेस्ट ऑन लोन होता है 6% पर एनम इफ पार्टनरशिप डीड इज मिसिंग। तो क्वेश्चन में आपके पास जहां लिखा हुआ है देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, तो यही इंटरेस्ट रेट आपके लगेंगे। तो लिखिए आंसर, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एज देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। सो ये तो हमारा सॉल्व हो गया। उसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लिखिए इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल टू कोमल क्या है, अमाउंट ऑफ लोन मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6%। तो लिखिए 20,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमारा अमाउंट निकल के आया इंटरेस्ट का 1,200, यही हमारा आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी इंटरेस्ट ऑन लोन के टॉपिक के रिगार्डिंग ही है। क्या लिखा है क्वेश्चन में, रंजीत एंड सुरजीत शेयर प्रॉफिट इन 2:1 रेशियो। रंजीत गेव लोन ₹30,000 टू द फर्म ऑन 1st April 2018 एंड सुरजीत गेव लोन 50,000 ऑन 1st October 2018. फाइंड आउट द इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019. अज्यूम देयर इज अ नो एग्रीमेंट। अब इसमें दोनों ने ही बिजनेस को लोन दिया है, तो दोनों ही एलिजिबल हैं इंटरेस्ट लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है डीड मिसिंग है। इन केस जब डीड मिसिंग होती है तो हम क्या करते हैं 6% पर एनम अलाउ करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। ओके, तो दोनों का इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ लोन टू एंड ऑफ द ईयर मंथ काउंट करके। चलिए देखते हैं, पहले हम कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन रंजीत लोन। ये आपने जो लिया है रंजीत से लोन फर्म ने 1st April 2018 को लिया, 31st 2019 का हमने देखना है। ठीक है, 1st April से 31st March पूरा ईयर हो गया, तो इस पे क्या लगेगा फुल ईयर का इंटरेस्ट। तो लोन अमाउंट है हमारे पास 30,000, मल्टीप्लाई कर दो 6/100, तो ये अमाउंट निकल के आ गया हमारा 1,800।
अब दूसरा कैलकुलेट कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन सुरजीस लोन। तो ये हमने लिया है 1 अक्टूबर 2018 में। 1 अक्टूबर 2018 से लेके 31 मार्च 2019 तक अब पीरियड कैलकुलेट करोगे तो कितने मंथ बन जाएंगे जे? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ। ओके, तो इस पे इंटरेस्ट जो मिलेगा वो 6 मंथ्स का मिलेगा। कितना लोन अमाउंट है? 50,000। तो लिखिए 50,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12। ये है 6 मंथ, वो है 6 रेट। ओके, परसेंटेज जो हमने लिखी है। तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास अमाउंट निकल के आया 1500। तो ये दोनों का हमारा आंसर आ चुका है। तो क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, जो भी इंटरेस्ट और लोन से रिलेटेड है। तो आज के लेक्चर में हम इसे भी कवर कर लेंगे। क्या लिखा है क्वेश्चन में? धोनी एंड हरभजन एडवांस्ड 1,50,000 टू द फर्म इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1। देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर, फाइंड आउट द इंटरेस्ट ऑन द लोन फॉर द ईयर। अब इस क्वेश्चन में एक पॉइंट नया है कि जो लोन का अमाउंट दिया है वो टोटल दिया हुआ है, उसको आपने पहले 2:1 की रेशियो में डिवाइड करना है। जो लोन का अमाउंट निकल के आएगा उस पे आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, वो फुल ईयर का होगा। ओके, तो चलिए पहले हमारे पास दिया हुआ है टोटल लोन अमाउंट। तो धोनी का अगर आपने इंटरेस्ट निकालना है लोन पर, तो आपको पहले लोन का अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालेंगे? लिखिए टोटल लोन अमाउंट 1,50,000। उसके बाद हम लिखेंगे धोनीज लोन अमाउंट कितना है, वो कैसे निकलेगा? धोनीज लोन अमाउंट इज इक्वल टू टोटल लोन अमाउंट मल्टीप्लाई बाय धोनीज शेयर ऑफ प्रॉफिट। कितना आ गया जी? 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 2/3। बाय 3 क्यों किया? टोटल ऑफ रेशो आता है, जितना शेयर होता है ऊपर आता है बंदे का और नीचे आता है टोटल ऑफ रेशो। 2+1, 2:1 है ना, 2+1 करके 3 आया। ओके, तो ये हमारा अमाउंट निकल कर आया है 1,00,000 रुपीज। तो चलिए अब इस अमाउंट पे पहले हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लिखिए इंटरेस्ट ऑन धोनीज लोन अमाउंट इज इक्वल टू लोन अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितना आ गया? 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 6% बाय 6/100। ठीक है, तो ये निकला हमारा टोटल 6,000। ओके, अब डिटो कॉपी पेस्ट हम ये सारे दोनों फॉर्मूले हरभजन पर भी कर देंगे। तो लिखिए हरभजन लोन अमाउंट 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3, क्योंकि इसका शेयर कितना है? 1 है आउट ऑफ 3। ओके, ये लोन अमाउंट निकल गया हमारे पास 50,000। इस पे अब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन हरभजन लोन अमाउंट कितना आएगा? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 6/100। तो ये निकल के आया हमारे पास 3,000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, ये भी इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड है। तो चलिए रीड आउट करते हैं इसको भी। Rajan and Sunil are partner in the chemist shop in 3:1 ratio. Rajan gave a loan of rupees 2 lakh to firm on 1st April 2018, which the firm returned on 31st December 2018. Sunil also gave 1 lakh as a loan to the firm on 1st November 2018. Meanwhile, wife of Rajan gave a loan of 50,000 to the firm at 10% on 1st January 2019. Partnership deed is silent on interest on loan of partner. Calculate interest on loan of partner and Mrs. Partner. अब इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में नया कंसेप्ट कौन सा आया है कि जो आप लेते हो एंड ऑफ द ईयर वाली डेट ना फर्स्ट पार्टनर की, अब वो नहीं ली जाएगी। क्यों? क्योंकि लोन ही रीपे हो गया। अगर आप अब लोन लेते हो किसी से, 1 मंथ के लिए लेते हो और इन सिंपल लैंग्वेज आप बोलते हो कि मंथ का तुम्हें 1,000 दूंगा 10,000 पे, अगर आपने वो 10,000 6 महीने तक रखा तो आप 6 महीने ही उसको 6,000 ही दोगे ना। अगर 7वें महीने आपने उसको रिटर्न नहीं कर दिया तो आप उसको इंटरेस्ट थोड़ी ना दोगे। ठीक है, इसलिए लोन पर इंटरेस्ट कब तक कैलकुलेट होगा? जब तक आपने रिटर्न नहीं किया या फिर एंड ऑफ द ईयर। ओके, तो पहले कंसेप्ट में क्या करेंगे हम,
स्टार्ट डेट मीन्स लोन टेकन डेट से लेकर लोन रीपेमेंट डेट तक आपने पीरियड कैलकुलेट कर लेना है, और दूसरे केस में आपने एट द एंड ऑफ द ईयर तक कैलकुलेट कर लेना है फ्रॉम लोन टेकन डेट से। ओके, और उसके अलावा सेकंड कंसेप्ट इसमें क्वेश्चन में क्या है कि लोन राजन ने अपनी वाइफ से भी लिया हुआ है, वाइफ से लोन लिया हुआ है, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटर्मिन्ड है पहले ही, वो है 10%। तो अगर आपने वाइफ से लोन लिया हो तो वो पता हो सभी पार्टनर्स को, तो जो इंटरेस्ट रेट पर लिया है वो ही इंटरेस्ट रेट पर आप उसे रीपे करोगे। ओके, उस पे आपकी पार्टनर्स वाली कंडीशन नहीं लगेगी कि 6% पर एनम ही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा उस पर नहीं अप्लाई होगा, उस पर तो जो आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन उठाया है वो ही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट से तीनों का इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट कर लेते हैं। पहला कैलकुलेट करते हैं हम इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल टू राजन्स, कितना है वो देखिए। 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 दिसंबर 2018 तक पीरियड है उसका, ये पहले पीरियड कैलकुलेट कर लीजिए। ओके, ये हमारे बन गए टोटल 9 मंथ। सो फॉर 9 मंथ के लिए हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो कितना अमाउंट है लोन का, 2 लाख रुपीज। तो लिखिए 2 लाख मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा पार्टनर्स पर, डीड है साइलेंट, कितना 6% एग्जैक्टली। तो लिख दीजिए 6 डिवाइडेड बाय 100, मल्टीप्लाई कर दीजिए 9/12, क्योंकि 9 मंथ के लिए ही लोन लिया हुआ है ओनली। ओके, तो कैलकुलेट करने के बाद ये अमाउंट हमारा निकल गया 9000। ऐसे ही हम कैलकुलेट कर लेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल टू सुनील, उसका पीरियड कैलकुलेट कीजिए। डेट लोन टेकन की क्या है, 1 नवंबर 2018 अप टू एंड ऑफ द ईयर हमने कैलकुलेट करना है 31 मार्च 2019। तो ये टोटल मंथ बन गए हमारे 5, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है, टोटल 5 मंथ्स बन गए हैं। तो कर लीजिए इसका लोन अमाउंट कितना है, 1 लाख रुपीज। तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई करेंगे 5/12, क्योंकि 5 मंथ्स का पीरियड ही है हमारा। तो ये कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास अमाउंट निकल के आया कितना, 2500। तो चलिए लास्ट में हम कैलकुलेट कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल टू मिसेस राजन। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, लोन टेकन से लेकर एंड ऑफ द ईयर तक। लोन लिया कब है, 1 जनवरी 2019 को लिया है फर्म ने लोन। तो 1 जनवरी 2019 से लेकर 31 मार्च 2019 तक कितने मंथ बन गए, 3 मंथ। सो 3 मंथ के पीरियड के लिए हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अमाउंट कितना है, 50,000। तो लिखिए 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 3/12, इसका 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट ही लगेगा, क्योंकि ये लोन हमने 10% पर ही उठाया है। ओके, तो ये हमारा बन गया अमाउंट कितना, 1250। तो ये हमारे आंसर्स हो गए टैली, तो क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, ये भी इंटरेस्ट ऑन लोन से ही रिलेटेड है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन पर, एज पर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय दारा एंड गाला पार्टनर इन द फर्म्स इन जम्मू, दे डू नॉट हैव एन एग्रीमेंट ऑन द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। दारा एंड गाला हैव एडवांस्ड द लोन 90,000 in 2:1 ratio on 1 April 2018, 12% per annum interest. However, on 1 January 2019, Dara further gave 50,000 to firm as loan. You are required to calculate interest on loan for the year. अब इस क्वेश्चन में केस कौन सा नया आया, इस क्वेश्चन में फर्दर लोन भी दिया हुआ है। मींस एक लोन नहीं है, दो लोन दिए हैं एक ही पार्टनर ने। तो उसका भी हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करके हम दोनों का इंटरेस्ट का टोटल लगाएंगे, तब हमारा आंसर आएगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे हम लोन अमाउंट ऑफ दारा एंड गाला, दोनों का सेपरेट। तो लिखिए टोटल लोन अमाउंट है हमारे पास 90,000, जो दिया है रेशो कौन सी है, 2:1 में। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे दाराज लोन अमाउंट इज इक्वल टू टोटल लोन अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेशो ऑफ लोन शेयरिंग। टोटल लोन अमाउंट है हमारे पास 90,000, रेशो दी है 2:1, तो ये बन गई 2/3 दारा का शेयर। तो ये दारा का लोन अमाउंट निकल के आया 60,000।
और फर्दर लोन के अलावा इस क्वेश्चन में आपको इतना लिख कर दिया है कि दे डू नॉट हैव एन एग्रीमेंट ऑन द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट शेयर करने पे उनके पास कोई एग्रीमेंट नहीं है। ऐसा नहीं लिखा उन्होंने कि डीड इज मिसिंग, कोई डीड ही नहीं है। डीड हो सकती है उसमें प्रॉफिट शेयरिंग, लेकिन नहीं है। प्रॉफिट शेयरिंग के लिए डीड साइलेंट है। तो इसीलिए उसने इस क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया 12%। तो मींस वो एग्रीड है कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो 12% ही देना है, लेकिन जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो डिटरमिन्ड नहीं है एग्रीमेंट में। ओके, तो इस केस में आप जो भी आपको लोन का अमाउंट गिवन है उस पर आप चार्ज करोगे 12% इंटरेस्ट, जो फर्म पे करेगी पार्टनर्स को। ओके, जितना परसेंटेज दिया है उतना ही लगेगा, क्योंकि वो गिवन इसलिए है आपको क्योंकि उसने एक छोटा सा वर्ड चेंज कर दिया, डू नॉट हैव एन एग्रीमेंट, उसके साथ लिख दिया ऑन द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। ओनली प्रॉफिट शेयरिंग पर एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, या फिर लोन एग्रीमेंट नहीं है, कैपिटल पर इंटरेस्ट ऐसा कुछ नहीं लिखा। लोन देने पर एग्रीमेंट शायद उन्होंने किया हो, इसीलिए आपको 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है ना। इसलिए आप एज्यूम करोगे कि लोन पर इंटरेस्ट रेट गिवन है तो लोन का एग्रीमेंट अवेलेबल है, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग का एग्रीमेंट अवेलेबल नहीं है। दैट्स वाई हम क्या कर रहे हैं, 12% के साथ ही रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, जो हमने फर्म ने पे करना है पार्टनर्स को। ओके, तो जो ये 60,000 है इस पे तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 12% लगना है वो फुल ईयर का लगेगा, क्योंकि 1 अप्रैल को वो लोन दिया था। तो पहले हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमारा निकला 7,200। तो अब हम कैलकुलेट कर लेंगे इंटरेस्ट ऑन फर्दर लोन बाय दारा, उस पर कितना आया। ये पीरियड आ जाएगा 1 जनवरी 2019 से लेके 31 मार्च 2019 तक। ओके, 3 मंथ का पीरियड बन गया, तो 3 मंथ का ही इंटरेस्ट हम उसको देंगे फर्दर लोन पर। तो लिखिए 50,000 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 3/12, तो ये हमारा निकल के आया अमाउंट 1,500। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन दाराज लोन हमारा निकला 8,700। तो आंसर आपका ये आ गया है। ओके, तो चलिए ऐसे ही हम इंटरेस्ट गाला का भी कैलकुलेट कर लेंगे। उसने तो एक ही लोन दिया है तो एक पर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। सो उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने से पहले हम अब कैलकुलेट करेंगे गालाज लोन अमाउंट। वो कितना आ जाएगा, टोटल अमाउंट कितना है 90,000, और शेयर कितना है गाला का 1/3। रेशो देखो ना 2:1 है, तो 1/3 हुआ ना। तो गाला का लोन अमाउंट निकल गया 30,000। अब इंटरेस्ट ऑन गालाज लोन कितना बन जाएगा, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 100। पीरियड क्या है, फुल ईयर, क्योंकि ये 1 अप्रैल को दिया था दोनों ने। ओके, तो ये अमाउंट हमारा बन गया 3,600। ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा डन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंपल सा है, 12 नंबर क्वेश्चन। क्या लिखा है, पार्टनर्स रहमान गिव अ पर्सनल लोन टू हिज पार्टनर्स फ्रेंड हरीश 1 लाख रुपीज, कैलकुलेट इंटरेस्ट। अब एक लाइन का क्वेश्चन है, उसी में आंसर है इसका। एक पर्सनल लोन दिया है रहमान ने अपने दूसरे पार्टनर के फ्रेंड को, हरीश को। मींस फर्म का कोई रोल है इसमें, नो, फर्म का कोई रोल नहीं है। फर्म को पैसे भी नहीं मिल रहे, ना फर्म पैसे दे रही है किसी से, ना ले रही है। तो ना ही फर्म उस पर इंटरेस्ट पे करेगी, ना ही चार्ज करेगी। तो रहमान ने लोन दिया है हरीश को, तो वो खुद ही अपना देखे क्या करना है। क्या लिखोगे, एक लाइन में इसका आंसर लिख दीजिए, रहमान गिव अ पर्सनल लोन टू हरीश, नो इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड टू रहमान। कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, हरीश को दिया है जो पार्टनरशिप में भी नहीं है। ओके, अगर कोई डाउट है तो एज यूजल मेरा जो लाइन है मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कीजिए, फेसबुक पर हमें मैसेंजर पर मैसेज कीजिए, या फिर हमें मेल कीजिए अपने क्वेश्चन, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है,
वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो को देख रहे हो, सत श्री अकाल।